1 मार्च को अतीक की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि यह सरकार मेरी हत्या करवा देगी। 28 दिन तक सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को दबा के रखा और 28 दिन बाद खारिज क्यों किया गया, इसलिए जांच होनी चाहिए। पुलवामा के मामले में सत्यपाल मलिक ने जो पोल खोल की थी और हमारे देश के जनरल रह चुके शंकर राय चौधरी ने जिस प्रकार माफी मांगने के लिए मोदी को कहा, इसे पूरा ध्यान भटकाने के लिए और पुलवामा की घटना से ध्यान भटकाने का फायदा मोदी को होता है, अमित शाह को, योगी सरकार और भाजपा सरकार को होता है। इसका मतलब हुआ अतीक की हत्या करवाने में इनका हाथ है। उमेश पाल की हत्या निर्भीक होकर के गोली और बंदूकों के माध्यम से की गई, चाहे वो असद ने की, कोई भाई नहीं था। इसका मतलब है कि सत्ता में बैठा कोई ऐसी ताकत थी जिसने कहा बेटा मार डाल उमेश पाल को, क्योंकि उमेश पाल के पास भी कोई ऐसे गहरे राज थे जिसमें योगी सरकार फंस सकती थी। और इसीलिए जानबूझ करके पहले असद से उसकी हत्या करवाई और फिर असद की आड़ में पूरे अतीक के परिवार को निपटाने की। उसका बहुत बड़ा आर्थिक साम्राज्य है, बताया जा रहा है हजारों करोड़ रुपए का। उनका पार्टनर है नंदी, वो मंत्री है आदित्यनाथ की सरकार में। उस आर्थिक साम्राज्य पर कब्जाने का षड्यंत्र है, वो आर्थिक लाभ भी भाजपाई लोगों को होने वाला है। अतीक के हत्यारे कह रहे हैं हम बड़ा डॉन बनना चाहते थे, लेकिन तुर्की की पिस्टल कहां से आई? हम बचना चाहते हैं, उनको इतनी हिम्मत कहां से आई? हत्या करके निहत्थे खड़े हो रहे हो। सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को हमारे देश के अंदर संविधान लोकतंत्र की हिफाजत के लिए आगे आना चाहिए। इसकी जांच का तरीका क्या हो। 1 मार्च को अतीक की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि यह सरकार मेरी हत्या करवा देगी। 28 दिन तक सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को दबा के रखा और 28 दिन बाद खारिज क्यों किया गया, इसलिए जांच होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में 28 दिन तक जिसका जान जाने का भय हो, ऐसी याचिका पर सुनवाई न करने का कारण क्या था। और जांच होनी चाहिए महत्वपूर्ण। फिर इसी कड़ी में कि जांच कौन करेगा। अभी ये तवायफ आ रही है, हत्यारे कह रहे हैं हम बड़ा डॉन बनने के लिए मार दिए अतीक और अतीक के भाई अशरफ को। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, उन्होंने गोलियां चलाई होंगी बड़ा डॉन बनने के लिए, लेकिन फिर जांच होनी चाहिए कि वो पिस्टल कहां से आई थी, वो पिस्टल चलाने की छूट किसने दी। इन तमाम प्रक्रिया पर मैं पहले भी बोल चुका हूं और मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि उनको हत्या करने की छूट उसी व्यवस्था ने दी। वो डॉन बनना चाहते थे, एक मामला है, लेकिन गैर कानूनी तरीके से दोनों को एक ही हथकड़ी में बांध करके वो मरवाने का षड्यंत्र किसने किया। या तो उसको 2-3 फायदे हो सकते हैं। एक, पुलवामा के मामले में सत्यपाल मलिक ने जो पोल खोल की थी और हमारे देश के जनरल रह चुके शंकर राय चौधरी ने जिस प्रकार माफी मांगने के लिए मोदी को कहा, इससे पूरा ध्यान भटकाने के लिए और पुलवामा की घटना से ध्यान भटकाने का फायदा मोदी को होता है, अमित शाह को, योगी सरकार और भाजपा सरकार को होता है। इसका मतलब हुआ अतीक की हत्या करवाने में इनका हाथ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, उसका बहुत बड़ा आर्थिक साम्राज्य है, बताया जा रहा है हजारों करोड़ रुपए का। और उसका पार्टनर है नंदी, वो मंत्री है आदित्यनाथ की सरकार में। उस आर्थिक साम्राज्य पर कब्जाने का षड्यंत्र है, वो आर्थिक लाभ भी भाजपाई लोगों को होने वाला है। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है, मैं आपके माध्यम से फिर एक सवाल करता हूं। 2005 में राजूपाल की हत्या हुई थी, विधायक की, बसपा विधायक की, और उसका मेन गवाह था उमेश पाल। और 2006 में अतीक अहमद ने उसका अपहरण करवाया था। और 2006 से लेकर के अतीक अहमद ने कहा मैं उसे तब तक नहीं मारूंगा जब तक कोर्ट के अंदर मेरे खिलाफ गवाही नहीं दे देगा। क्या विचित्र स्थिति है। और जो उमेश पाल 2006 से लेकर के सपा बसपा की राज में नहीं मारा गया, उसकी हत्या भाजपा के योगी राज में की गई है। ये षड्यंत्र है। भाजपा ने पहले योगी राज में जानबूझ करके उमेश पाल की हत्या करवाई और फिर उमेश पाल की हत्या के बहाने अतीक के परिवार की तबाही और बर्बादी कर डाली। मैं ये नहीं कह रहा कि उमेश पाल हत्याकांड में तो उनके बेटे को बताया जा रहा है ना, वो संलिप्त है। क्या कह रहे हैं? असद जो था वो उमेश पाल हत्याकांड। बिल्कुल भाई मैं कह रहा हूँ, हम आपको बताना चाहते हैं उमेश पाल की हत्या निर्भीक होकर के गोली और बंदूकों के माध्यम से की गई, चाहे वो असद ने की, कोई भाई नहीं था। इसका मतलब है कि सत्ता में बैठा कोई ऐसी ताकत थी जिसने कहा बेटा मार डाल उमेश पाल को, क्योंकि उमेश पाल के पास भी कोई ऐसे गहरे राज थे जिसमें योगी सरकार फंस सकती थी। और इसीलिए जानबूझ करके पहले असद से उसकी हत्या करवाई और फिर असद की आड़ में पूरे अतीक के परिवार को निपटाने की। मैं कहना चाहता हूं उसके मासूम बच्चे भी जेल में हैं, उसकी पत्नी को भी इनकाउंटर करने का षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से एक बात फिर कहना चाहता हूं, अतीक की हत्या भी, अतीक के भाई की हत्या भी, अशरफ की हत्या भी, मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं। वापस 28 मार्च को सुप्रीम कोर्ट याचिका खारिज करता है अतीक की, और 28 मार्च को याचिका खारिज होने के बाद 15 दिन का टाइम तय करता है पुलिस का अधिकारी, कहता है अशरफ तुम्हारे को मिटाया जाएगा। और ठीक 15वें दिन क्रोनोलॉजी समझिए, जिस दिन सत्यपाल मलिक का
ये इंटरव्यू होता है वो दवायर के लिए करण थापर वरिष्ठ पत्रकार करते हैं, उसी दिन असद को निपटाया जाता है। ताकि क्रोनोलॉजी को समझो, जो सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू है वो टीवी में चले, उससे पहले ध्यान भटकाने के लिए असद की हत्या करवा दी। बोला इनकाउंटर है। पुलिस के आला अधिकारियों ने कहा हमें पता है ये दिल्ली गया, फलां जगह फलां जगह फलां जगह गया। लेकिन इसको समझिए, वो 15वें दिन की तारीख क्यों तय की गई थी? सत्यपाल मलिक और करण थापर की तय डेट थी कि वो 13 अप्रैल को इंटरव्यू करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे और उसे ध्यान भटकाने के लिए। लेकिन वो इंटरव्यू द वायर ने 14 तारीख को चलाया। इनका खेल बिगड़ गया। इन खेल बिगाड़ने के लिए इन्होंने फटक से 15 तारीख को अतीक और अतीक के भाई अशरफ को एक ही साथ हथकड़ियां बांध करके निपटा दिया। अतीक के हत्यारे कह रहे हैं हम बड़ा डॉन बनना चाहते थे, लेकिन तुर्की की पिस्टल कहां से आई? हम पूछना चाहते हैं उनको इतनी हिम्मत कहां से आई? हत्या करके निहत्या खड़े हो रहे हो। वो 3 अलग अलग कासगंज, बांदा और अमीरपुर के 3 अलग अलग जगह के उन्हें किसने मिलाया, उनको ट्रेनिंग किसने दी? इन सारी चीजों की तह में जाने के लिए मैं फिर आपको कहना चाहता हूं, इसकी जांच पड़ताल सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को करनी चाहिए। वो कह रहे हैं बाहुबली, और मैं मानता हूं क्योंकि हमारे देश के अंदर जब आजादी की जंग चल रही थी गौरों के खिलाफ, तब इनका एक स्वघोषित वीर सावरकर वो बुलबुल में बैठ के जेल से बाहर आता था। तो जिनका गुरु बुलबुल में बैठ के बाहर आ सकता है, जब उनका राज हो तो उन हत्यारों को कुछ भी किसी भी तरह से मोटिवेट कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश की आर्थिक तबाही, देश के जवानों को मरवाने वाले, देश के बंदरगाह से लेकर रेल और देश के हवाई अड्डों पर चीन का कब्जा कराने वाले देश के गद्दारों को बेनकाब करने के लिए आप सब लोगों को ये हिंदू मुसलमान का झुंझुना जो पकड़ा रहे उससे ध्यान भटकाना षड्यंत्र है। और मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आरएसएस भाजपा का कोई अपने बाप की औलाद है, बुलबुल के ऊपर बैठ के दिखा दे। जो नई संसद भवन बन रहा है, पुराने संसद भवन से नए संसद भवन तक उड़ के जाए बुलबुल पर, मैं भूपेंद्र रावत 10,000 रुपए इंडिया गेट पे उन्हें इनाम के रूप में दूंगा। आप सोचिए ये कितना सा बुलबुल पे जब सावरकर जेल से बाहर आता था भारत भ्रमण के लिए, जो इतना बड़ा झूठ बोलते हो, वो गलवान घाटी के विषय में, अतीक की हत्या कराने के विषय में, हमारे देश के एक एक संपत्ति को अदानी के माध्यम से चीन के कब्जे में कराने के लिए और जवानों की हत्या कराने के लिए कितना झूठ बोलते होंगे, इसकी तह तक भी आपको जाना चाहिए।